इंशाल्लाह हम T20 खुंजराब करवाएं। अगर डायरेक्ट रेवेन्यूज़ के हवाले से मैं बात करूं तो एडवेंचर टूरिज़्म के मद में ट्रैकिंग, माउंटेनरिंग और ट्रैकिंग के जो फीस परमिट्स हैं उसके हवाले से हमने कोई तकरीबन 400 मिलियन का एक साल के अंदर रेवेन्यू गवर्नमेंट को दिया है। तो इस साल हमने तकरीबन 10 लाख टूरिस्ट रिसीव किया गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और उनका जो ओवरऑल इम्पैक्ट इकोनॉमी में देखें तो वो भी हमने स्टडी करवा के दी है। तकरीबन 63 बिलियन का इकोनॉमी में हमारी इम्पैक्ट आया है। हमारे तमाम सेक्टर्स जो कि बिजनेसेस जो टूरिज़्म सेक्टर के साथ वाबस्ता हैं उन्होंने कोई 63 बिलियन का बिजनेस इस दौरान पिछले साल में किया है। गिलगित बल्तिस्तान की जहां बहुत सारी खुशकिस्मतियां हैं, वहाँ मैं समझता हूँ एक बदकिस्मती ये है कि लोग इसको समर डेस्टिनेशन समझते हैं, सिर्फ गर्मियों के दिनों में गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं और बाकी दिनों में नहीं आते। और इसी वजह से फिर ये होता है कि यहाँ से जो टूरिज़्म से रिलेटेड जितना भी बिज़नेस होता है वो गर्मियों के बाद आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाता है और सर्दियों में तो बिल्कुल ही पैक हो जाता है। तो टूरिज़्म को अगर फ्लोरिश करवाना है तो प्राइवेट सेक्टर को प्रॉपरली उनको इनेबलिंग एनवायरनमेंट देना होगा और प्राइवेट सेक्टर को ये एतमाद देना होगा कि उनका बिज़नेस जो है वो राउंड द ईयर चलेगा। तो राउंड द ईयर बिज़नेस चलाने के लिए आप सीज़न तो हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, गर्मियों को मतलब दिसंबर में लेके नहीं आ सकते। अलबत्ता ये है कि जो सीजन्स हमारे आ रहे हैं उसमें एक इनबिल्ट उनका अपना अट्रैक्शन है, वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मसलन हमारा खिज़ा है, ऑटम के इतने खूबसूरत कलर्स हैं, इतना खूबसूरत, जितना खूबसूरत खिज़ा गिलगित बल्तिस्तान में होता है दुनिया में शायद बहुत कम ऐसी जगह होंगी जहां इतना खूबसूरत रंग चारों तरफ बिखर जाते होंगे। और फिर विंटर्स हैं, सर्दियों की अपनी खूबी है गिलगित बल्तिस्तान में, ट्रॉफी हंटिंग से लेके और बर्ड साइटिंग से, और फिर विंटर गेम्स, फिर हमारी जो अपनी ट्रेडिशनल गेम्स हैं, पुरानी गेम्स हैं, उनकी अपनी अट्रैक्शन है। इसी तरह हमारा स्प्रिंग है, इसी तरह हमारा समर है। तो काफ़ी सोच विचार के बाद गवर्नमेंट इस नतीजे पे पहुंची कि हम हर सीज़न में उसकी अट्रैक्शन को लोगों के सामने उजागर करें। तो सरफरंगा जैसे कोल्ड डेजर्ट रैली आपने देखा कि वो हम खिज़ा के शुरू में करते हैं, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि समर में एंड ऑफ समर के साथ जो बिजनेसेस बंद होते थे, ट्रांसपोर्ट कंपनी, रेस्टोरेंट्स, होटल्स जो बंद होते थे, वो एक्सटेंड होके ऑटम में चले गए और ऑटम के मिड से लेके एंड तक वो बिज़नेस अपना करते रहे। इसी तरह हमने सर्दियों में विंटर्स गेम का इजरा किया 7 डेज़ के नाम से, और लास्ट ईयर हमने इसका पहला जो फेज़ था वो लास्ट ईयर हमने लॉन्च किया था। इस साल हम उसके दूसरे फेज़ में हैं, और इस साल इसकी मकबूलियत का आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि पहले साल में इसने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, इतनी मकबूलियत हासिल की कि विंटर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने इस दफ़ा नेशनल चैम्पियनशिप जो आइस हॉकी और कर्लिंग और स्पीडिंग की जो चैम्पियनशिप है वो 7 डेज़ को सुपुर्द की है। तो जनवरी के आखिरी 3rd वीक में हम ये करने जा रहे हैं। एक तो मकसद ये होता है कि जो मैंने बताया कि विंटर्स की जो यहाँ की पोटेंशियल है उसको लोगों तक पहुँचाया जाए। दूसरा मकसद हम जो इसके अंदर हम रखते हैं वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से लोगों को अवेयरनेस है। जैसे इसके नाम से जाहिर है 7 डेज़ का मतलब 7 रोज़ा नहीं है। 7 डेज़ का मतलब है इसका हमने लिंक किया है स्नो लेपर्ड के साथ, जो कि स्नो लेपर्ड क्लाइमेट चेंज का जो ये फूड चेन है, उस फूड चेन के टॉप में स्नो लेपर्ड होता है। फिर हमारी सर्दियों की निशानी स्नो लेपर्ड है। स्नो लेपर्ड और बर्फ़ और सर्दियाँ, गिलगित बल्तिस्तान, ये सारे आपस में लाजिम मलजूम होते हैं। तो जो स्नो लेपर्ड का बच्चा होता है वो 7 दिन तक आंखें नहीं खोलता, 7वें दिन उसकी आंख खुलती है तो गोया वो शऊर की दुनिया में वापस आ जाता है। तो उसी इस्तारे से हमने इसका नाम 7 डेज़ रखा है कि हम लोगों को ये शऊर दिलाना चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो आज इस साल आप खुद देख रहे हैं कि जनवरी की आज 12-13 तारीख है और कहीं आपको बर्फ़ नज़र नहीं आ रही है, पहाड़ हमारे बिल्कुल बर्फ़ से खाली हैं, और इसका इम्पैक्ट जो है हमारी गर्मियों में पड़ेगा, न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में पड़ेगा बल्कि पूरे पाकिस्तान में इसके असरात पड़ेंगे। तो इस क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम इन 7 डेज़ के जितने भी तकरीबात हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं और फिर फाइनल जो हुंजा में होने जा रहा है, इसमें हम मुसलसल अपने सिस्टर एजेंसीज़ के तहत, उनका काम ही यही होता है कि आने वाले जितने भी लोग हैं जो फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए आते हैं, उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ मीडिया के ज़रिए उनको क्लाइमेट चेंज और या मौसमियाती तब्दीली के हवाले से लोगों को अवेयरनेस देते हैं और इनको आगाही देते हैं कि हमारा क्या किरदार होना चाहिए, हम कैसे इसकी जो नुकसानात हैं इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं।
तो ये बुनियादी मकासद हैं 7 डेज़ विंटर फीस्ट के। स्प्रिंग्स के बिल्कुल लास्ट डेज़ में टूर डी खुंजराब, जो कि पिछले 2 सालों से, पहले तो कोविड की वजह से नहीं हुआ, फिर दूसरे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वसाइल की वजह से लास्ट ईयर भी नहीं हो पाया था। हमारी कोशिश है कि इस साल हम टूर डी खुंजराब को भी रिवाइव करें, और जो कि मतलब एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें लास्ट ईयर 2019 में आखिरी दफ़ा हुआ था, उसमें नेशनल के अलावा इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी हिस्सा लिया था। तो कोशिश है कि इस साल कोविड के बाद जो रिवाइवल है, उस रिवाइवल में आपको रिसेंटली ये स्टोरी न्यूज़ से मिली होगी कि जो रिवाइव कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, दोबारा डेवलप हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान नंबर 1 है पूरे दुनिया में। बहुत सारे ममालिक नंबर्स के हिसाब से बेशक पाकिस्तान नीचे होगा, लेकिन जिस शरह के साथ रिवाइव हो रहा है उसमें पाकिस्तान नंबर 1 है। तो पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म सेक्टर के हवाले से देखें तो कौन सा सूबा है जो कि टूरिज़म के हवाले से पहचाना जाता है, जहाँ पे टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं? दैट्स गिलगित बल्तिस्तान। तो इसका सीधा साधा मतलब यही है कि गवर्नमेंट की, जो हमारी गवर्नमेंट की, हमारे डिपार्टमेंट की कारकर्दगी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रही है। यही वजह है कि हमारा रिवाइवल हो रहा है। मैं आपको अपनी लोकल अगर फिगर्स दे दूँ तो 2019 से पहले आखिरी मरतबा जो हमने हाईएस्ट नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट रिसीव किया था वो 14 लाख समथिंग था। तो 2022 के बाद, 2021 के बाद दोबारा जब ये रिवाइवल की तरफ आया है, तो पिछले, ये मैं समझता हूँ कि ये इन्हीं इवेंट्स की वजह से है, और जो हम प्रमोट करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ मीडिया को यूज़ करते हुए, जो गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज़म को प्रमोट करते हैं। फिर हम इवेंट्स में शिरकत करते हैं। हम सालाना 4 इवेंट्स में तकरीबन मुल्क से बाहर जाते हैं, जहाँ पे हम गिलगित बल्तिस्तान को शोकेस करते हैं। तो ये उनका एक कलेक्टिव इम्पैक्ट है जो कि आप देख रहे हैं। और दूसरा ये है कि अगर फिगर्स के अलावा अगर आप बात कर लें तो जो मार्केट से आपको नज़र आ रहा है, देखें कि 2 साल पहले आपकी होटल इंडस्ट्री क्या सिचुएशन थी। बड़े होटलों में सिर्फ एक ही होटल नज़र आता था, अभी आपको इंटरनेशनल होटलों की चेन नज़र आ रही है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और मुसलसल इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो कोई इन्वेस्टर जो आता है वो किसी जज्बे के तहत, किसी नज़रिए के तहत नहीं आता, वो बिज़नेस के लिए आता है। इसका मतलब ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़म फ्लोरिश हो रहा है, टूरिज़म सेक्टर में बिज़नेस अच्छा है, तभी ये इंटरनेशनल आपको होटल चेन से आपको आते हुए नज़र आएंगे, आ रहे हैं, और मज़ीद आएंगे, आप देखेंगे आ रहे होंगे।